हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम दो थ्योरम सीखने जा रहे हैं 10.1 और 10.2, ठीक है। जो चैप्टर नंबर आपका 10 है ना, सर्कल्स, वृत्त, उसमें ये दो थ्योरम से ही सारे क्वेश्चन हल होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को अगर पिक कर लो, दो थ्योरम से क्वेश्चन आते ही, और इन दोनों थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है। इनको समझना हमारे ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ इसके जो प्रूफ है वो भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है। छोटे छोटे थ्योरम है, कभी कभी प्रूफ करने आ जाते हैं 2 से 3 नंबर मार्क्स में, और इनका उपयोग तो होगा ही होगा हर एक क्वेश्चन में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वह सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है बच्चों, बस ऐसे सर्च करो क्लास 10, जो भी एक्सरसाइज आपको देखनी है वो लिखो और आगे लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आपको जिस भी मीडियम में देखना आपको मिल जाएंगी। सो देखो, पहला थ्योरम क्या बोलते हैं, कह रहे हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब क्या है, मैं देखो ये तो आपका एनसीईआरटी से मैंने चित्र लिया है। अगर मैं आपको बिना चित्र की मदद से समझाना चाहूँ, क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त है, कह रहे हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या करती है, इस स्पर्श रेखा का नाम मैंने लिख दिया, कुछ भी दे दो। स्पर्श बिंदु एक ही होता है, ये मेरा पी क्या होता है, स्पर्श बिंदु, और ये मेरी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये मेरा क्या है बेटा, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में बोलता है टेंजेंट, ठीक है। और ये बेटा मेरा क्या है, पी, स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा गई है, इस एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गई है, तो इस पी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो ये हमारा केंद्र है, इसको मैंने क्या बोल दिया, केंद्र बोल दिया। ये मेरा केंद्र है, इसको मैंने नाम दिया ओ। तो केंद्र से क्या बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये ओपी इस भुजा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम मैं लिख देता हूँ एक्स, ये लिख दिया मैंने वाई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बस ये सिद्ध करना है कि जो ओपी है वो एक्स वाई पर क्या है, लंब है, ठीक है। ओपी एक्स वाई पर लंब है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, दिया है ये हमारे पास एक्स वाई स्पर्श रेखा पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ये मैं दे रखा है, स्पर्श करती है। प्रॉपर वे में लिखना है एग्जाम में, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख दो, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, कलर चेंज कर लेते हैं। ओपी एक्स वाई पर क्या है, लंब है। लंब का चिन्ह क्या होता है, ये लंब का चिन्ह होता है 90 अंश का कोण बनाती है, और किस पर लंब है, एक्स वाई पर लंब है। ये हमें सिद्ध करना है। ये जो ओपी है वो एक्स वाई पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ तक आ गया आप समझ में, यहाँ तक हमने कुछ किया भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा 2 लाइन का प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है। अगर देखो ज्योमेट्री हम पढ़ते आ रहे छोटे क्लासों से, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखो, अगर 90 अंश का कोण है, तो अगर यहाँ से मैं किसी भी बिंदु को यहाँ से टच करता हूँ, यहाँ से, ठीक है, सपोज करो 90 अंश सबको प्रूफ करना है ना, 90 अंश को अगर प्रूफ करना है, तो ये जो ये जो हमारी लंबाई है ओपी, ये जो त्रिभुज आपने बनाया पी ओ, इसे मान लेते हैं क्यू, ठीक है। इसे मान लो, इसे यहाँ पर एक कट किया है, इस बिंदु को मैंने मान लिया टी, ठीक है। इस बिंदु को मैंने क्यू मान लिया, इस बिंदु को मैंने टी मान लिया, ठीक है। तो आपने रचना की है, रचना में आपने क्या लिखना है, रचना में आपने क्या किया, ओ से क्यू बनाया, ओ से क्यू को मिलाया, ठीक है। ये आपने रचना की, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप दिखा दो इन तीनों भुजाओं में ओ क्यू ओ पी, और देखो ओ पी ओ क्यू और पी क्यू में अगर इस भुजा को तुम सबसे छोटी भुजा दिखा देते हो,
इस भुजा को सबसे छोटी भुजा दिखा देते हो, इसका मतलब यही है कि OP इस भुजा पर लंब होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस भुजा को छोटी भुजा दिखा देते हो, अब देखो हम कैसे दिखा पाएंगे, ध्यान से देखना। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ तक आ गया हो समझ में? यहाँ तक तो आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ बच्चों एक बार दोबारा रिपीट करके देख लो, आ जाना चाहिए यहाँ तक। अब देखो, चूँकि हमारे पास क्या है कि देखो बेटा, ये भी मेरी त्रिज्या है और ये भी मेरी त्रिज्या है ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो देखो OP बराबर किसके हैं? OT के हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 बोल दिया। अब चूंकि अब खुद देखो, अगर तुम OT लोगे, OT से बड़ा क्या है? OT से बड़ा क्या है? OQ है। OT से बड़ा देखो, ये इतनी दूरी है और ये इतनी दूरी है, तो OT से बड़ा क्या है? OQ है। ठीक है, तो देखो बेटा, तुम्हें बस ये बताना है कि OP छोटी भुजा है इन सब में। देखो, तुमने इस भुजा को भी छोटा दिखा दिया, तो अगर तुम OP को भी छोटा दिखा दोगे, क्योंकि OT और OP आपस में बराबर है, तो देखो मैं OP के जगह पर क्या रख सकता हूँ? OT रख सकता हूँ। यहाँ रख दूंगा मैं OT। इसका मतलब क्या हो गया? OT की जगह पर मुझे क्या रखना है? देखो, OT की जगह पर मुझे OP रखना है। इस भुजा को आपको सबसे छोटी दिखानी है ना, तो OP रख दिया मैंने। यही तो हमारा मकसद था, यही तो हमारा गोल था कि इस भुजा को हमें क्या दिखाना है? सबसे छोटा दिखा देना है। तो सबसे छोटा दिखा दिया हमने। ठीक है, तो लिख देंगे अर्थात, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, अर्थात OP भुजा सबसे छोटी है। इसलिए OP लंब हो जाएगा XY पर। यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। इतना ही लिखना है, एग्जाम में आएगा तो। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये है 10.1 का प्रमेय का प्रूफ। बहुत ही आसान शब्दों में आराम से बन गया है ना, आराम से बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रूफ में, 10.2। और इस प्रमेय का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या बोलता है? बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये उसका केंद्र है O। अगर तुमने एक बाएं बिंदु कुछ भी ले लिया, ये P ले लिया, ठीक है, ये तुमने एक बाएं बिंदु P ले लिया, ठीक है, और तुमने इस P बिंदु से इस पर भी एक स्पर्श रेखा डाली, इस पर भी एक स्पर्श रेखा डाली। ठीक है, हालांकि चित्र मेरा उतना प्रॉपर बना नहीं, थोड़ा सा प्रॉपर बना देता हूँ। इस पर भी एक स्पर्श रेखा डाली तुमने, ठीक है, तो ये दोनों जो स्पर्श रेखा होंगी वो आपस में बराबर होंगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ, दिया है, क्या दिया है प्रॉपर लिखेंगे ना क्वेश्चन में, कुछ भी हो पहले क्या लिखना है? दिया है, क्या सिद्ध करना है, प्रॉपर वे में लिखोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिए, दिया क्या है, इसका नाम दे दो PA, इसको दे दो PB, ये बिंदु है ना, ठीक है। हाँ, दिया है PA व PB स्पर्श रेखा है बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से, P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हमें दे रखी है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बेटा PA किसके बराबर है? PB के बराबर है। ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है, अब आ जाओ रचना पे। क्या करने पे? रचना में हम क्या करेंगे? रचना में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मिलाएंगे B से O को, फिर O से A को, और फिर इससे इसको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। रचना पे हमने क्या क्या किया वो लिख दो। O से B व A से O को मिलाने पर व
P से O को मिलाने पर, P से O को मिलाने पर, इसमें तो कुछ दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इन सबको आपको क्या करना है, मिला देना है। अब कौन सा नियम कर सकते हैं, अगर देखो बेटा इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों को सर्वांग सम दिखा देंगे। और CPCD की मदद से अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत कोण, उनकी संगत भुजाएं सब आपस में बराबर होती हैं। अगर तुम इसे संगत दिखा दोगे तो इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो, है ना, गुण लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करूंगा मैं, देखता हूँ क्या हो पाता है। अगर आप तुम ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुजों में तुम ध्यान से देखो, है ना, अभी जस्ट तुमने जो पढ़ा है उसका उपयोग करना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, इस आगे बढ़ा दो इसको, तो ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा। अभी तुमने 10.1 पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ, चूँकि इस त्रिभुज में देखो कोण E, शॉर्टकट में ऐसे लिख दो, कोण E किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा। क्यों, 10.1 के अनुसार, ऐसे लिख देना साधारण भाषा में, ठीक है। तुमने एक कोण बराबर दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आप खुद देखो, OB त्रिज्या, OA त्रिज्या है, OA बराबर OB, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, त्रिज्या है। तुमने त्रिज्या भी बराबर दिखा दिया। देखो साइड एंगल, है ना, तो यही प्रॉपर्टी आप लगा पा रहे हो, और तो कोई लगेगा नहीं। और लगा सकते हैं, हाँ देखो ये वाला साइड, क्योंकि ये देखो इस त्रिभुज में भी OP भुजा है, और जब इस त्रिभुज में भी OP भुजा आएगा और इस त्रिभुज में भी OP भुजा आएगा, OP बराबर OP, है ना, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है, कौन सा लग जाएगा, देखो साइड एंगल, है ना, साइड एंगल, साइड SAS से त्रिभुज OPO सर्वांगसम का चिन्ह लगा दिया, त्रिभुज PBO, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अतः CPCD द्वारा, अभी मैंने आपको बहुत बोला था, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, PB किसके बराबर हो जाएगा, PA। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, अगर आपको कहीं पर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करोगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खुद एक बार देखो वीडियो, 2 बार देखो और समझने की कोशिश करना है, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार खुद से बनाना है देख के, और नोट्स ज़रूर बनाने, हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। इसके एक्सरसाइज मैंने पहले ही करा रखे, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मैथ साइंस SSTP चैनल पर अपलोड होनी शुरू हो गई है, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को हर जगह फैला दें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।